हेलो एवरीवन। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में विशेषण पढ़ाऊंगी। विशेषण विशेषण क्या है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, यह सब पहले हम विशेषण पढ़ते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, विशेषण में जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे विशेषण और विशेष्य दोनों, हरा भरा विशेषण हुआ, विशेष्य क्या हुआ, बगीचा, हरा भरा बगीचा, तो विशेषण हुआ हरा भरा और विशेष्य हुआ बगीचा। रंग बिरंगे फूल, तो विशेषण हुआ रंग बिरंगे और फूल हो गया विशेष्य। कई पेड़, विशेषण हुआ कई और पेड़ हुआ विशेष्य। मीठे आम, विशेषण मीठे और विशेष्य हुआ आम। ऊंचे झूले, ऊंचे विशेषण और झूले विशेष्य। तो हमने जाना कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। पहला, गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द हमें विशेष्य के गुण, दोष, आकार, दशा, स्वाद, काल, गंध, अवस्था आदि के बारे में बताए उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे टोकरी में ताज़ी सब्जियां हैं, टोकरी में सब्जियां कैसी हैं, ताज़ी, तो यह हमें सब्जियों के गुण के विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है कि सब्जियां ताज़ी हैं। छोटा बच्चा खेल रहा है, बच्चा किस प्रकार का है, छोटा। तो जो शब्द हमें विशेषण के गुण दोष के बारे में बताए वह गुणवाचक विशेषण होता है। दूसरा विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य में निश्चित या अनिश्चित संख्या बताएं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक में संख्या का बोध होगा। जैसे डाल पर 2 चिड़ियाँ बैठी हैं, कक्षा में 3 छात्र हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल हमें संख्या का बोध हो रहा है कि चिड़ियाँ जो है डाल पे कितनी बैठी हैं, 2 ही चिड़ियाँ हैं, और कक्षा में कितने छात्र हैं, 30 छात्र हैं। तो इस प्रकार से जो शब्द हमें संख्या का बोध कराता है वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। संख्यावाचक विशेषण के 2 रूप होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या बताए उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 हाथी, 3 छात्र, 2 चिड़ियाँ। जब हमें ये पता चलेगा कि बिल्कुल निश्चित संख्या है तो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अनिश्चितवाचक संख्या अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण, अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण में निश्चित संख्या की जानकारी नहीं होगी, इसके बारे में हमें पता नहीं होगा कि कितने हैं। जैसे कि उदाहरण में कुछ लोग, कम रुपए, इस प्रकार से कुछ कम का प्रयोग करके हम अनिश्चित संख्या का बोध करेंगे। तो जिसमें हमें अनिश्चित संख्या का पता चले वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। तीसरा विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य में माप, तोल तथा परिमाण की जानकारी देते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 1 लीटर दूध, 5 किलो आलू, टब में थोड़ा पानी, ये सब क्या होगा, हमें परिमाण के बारे में बताएंगे। और उसी तरीके से परिमाणवाचक विशेषण में 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में ये शब्द हमें विशेष्य में निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे कि 2 लीटर दूध, 2 बीघा ज़मीन, 3 लीटर तेल, तो यहाँ हमें निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण में, इस विशेषण में हमें अनिश्चित मात्रा संख्या का बोध होगा। ठीक है, जैसे कम आराम, थोड़ा पानी, ज़्यादा काम, तो यहाँ हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कितना, कम या ज़्यादा का बोध करके हम अनिश्चित परिमाणवाचक संख्या विशेषण के बारे में जान पाएंगे। चौथा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण।
जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द के पहले लगकर उसकी विशेषता बताए तो हम उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द के पहले लगकर उसकी विशेषता बताए या उसकी ओर संकेत करे तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारा विद्यालय बहुत बड़ा है, तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, यह मेरी पुस्तक है, मेरा घर निकट है। तो यहाँ पर हम जब सर्वनाम शब्द आते हैं किसी भी संज्ञा शब्द के पहले और उसका बोध कराते हैं तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इस प्रकार से हमने विशेषण और विशेषण के विभिन्न भेद को पढ़ा। धन्यवाद।